जब 80-20 की बात की जाएगी तो क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों को, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को डरने की जरूरत है कि अब उनको पूरी तरीके से इररिलेवेंट कर दिया गया है? कॉल ये आ रही कि मुसलमानों के नरसंहार की बात की जा रही है। आप लोग के लिए बिल्कुल क्लियर संदेश है कि ना तो हमें आपका वोट चाहिए, ना हम आपके भरोसे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब ये देखिए, कोई योगी जी का अगर आप व्यवहार देखिए, जो शुरू से, अगर उनको जिन लोगों ने जैसे शरद भाई ने बताया कि शुरू से उनकी पूरी जो उपज और उनकी जो बढ़त है, उनके जो गुरु थे उनके जमाने से, उस मठ के जमाने से यही रही है। प्रो हिंदू की बात नहीं है, वहां एंटी मुस्लिम की बात है। प्रो हिंदू होना, आप पूजा पाठ करें, आप अपने त्योहार मनाएं, आप अपने धर्म का प्रचार करें, ये नहीं है मुसलमानों को गालियां देना। हमें तो योगी जी की वो भी क्लिप याद है, जब वो हिंदू रक्षा वाहिनी की एक बैठक हो रही थी, उसमें कहा था कि इनकी औरतों को कब्र से निकाल निकाल के रेप करो, हर मस्जिद से हर हर महादेव होगा। उसमें वो बैठे हुए थे, बाकायदा सुन रहे थे उसको। फिर अभी एक और क्लिप आ जाई तो उसमें कह रहे हैं कि मुसलमानों को, इनको मौलवियों को ज्यादा अहमियत देने की जरूरत नहीं है, ये जहां जाते हैं शक की नजर से देखे जाते हैं। इस तरह खुल खुल के कहते हैं, और ये उनकी आदत है। आज उन्होंने ये भी कह दिया कि 20 बनाम, अब ये 20 की नंबर से क्या सुई फंस गई है भारतीय जनता पार्टी की। 20 मिनट के लिए प्रधानमंत्री भी वहां फंस गए थे, अब ये 20 यहाँ इनके लिए भी आंकड़ा जोड़ा खराब हो रहा है। तो ये भाई इनसे पूछिए कि क्या ये आपके लिए 20 का जो आंकड़ा है ये मुबारक नहीं है, ये कोई अपशगुन है, क्या है ये? तो ये जो बातें जो कर रहे हैं योगी जी, आप जरा इस बात को समझिए। वो योगी कहलाएं, संत कहलाएं, कुछ भी, इज अ पॉलिटिशियन। वो 2 लेवल पर लड़ रहे हैं, उनकी इनसिक्योरिटी 2 लेवल पर है। शरद भाई, आप इस बात को समझेंगे, आप अच्छी तरह ऑब्जर्व करते हैं। एक तो उनको अपना चीफ मिनिस्टरशिप बचानी है, दूसरी उन्हें 2024 भी देखना है उनको, क्योंकि उनके जो हतोत्साही बड़े बड़े जो ओवर एंथुजियास्ट सपोर्टर्स हैं, वो क्लिप्स में कह रहे हैं कि हम तो 2024 में योगी को चीफ प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। अगर यहाँ पत्ता कट गया तो वहां कैसे जाओगे तुम? इसकी डबल, वो इंटरनल पार्टी में भी उनको एक इनसिक्योरिटी है। अगर नरेंद्र मोदी ने 2024 में कह दिया कि अब मैं 75 साल का हो गया, मैं नहीं बनूंगा, तो कई उम्मीदवार होंगे। तो योगी जी को अपनी सीट को मजबूत भी करना है, इसलिए उनको दिखाना है मैं सबसे ज्यादा एंटी मुस्लिम आदमी हूं। तो ये लड़ाई जो है, ये सिर्फ उनकी इनसिक्योरिटी दोनों लेवल पर है, और उसको समझना चाहिए। रही मुसलमानों की बात, तो मुसलमान तो भैया जब से समझ गए थे जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। उसके बाद से फिर जब मुसलमान वोट इररिलेवेंट होना शुरू हुआ, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने मुसलमान बस्तियों में आना जाना छोड़ दिया। लखनऊ जैसी जगह जो इतना कॉम्पोजिट कल्चर था, लालजी टंडन एक आध जगह मीटिंग करने गए, उसके बाद आते ही नहीं थे ये लोग कहीं, कोई जरूरत नहीं उनका, आप वोट दें चाहे मैं ना दें, इररिलेवेंट हो गया। अब मुसलमानों के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो वोट देना छोड़ ही दें। वोट देना छोड़ देंगे तो उससे एक बड़ा फायदा ये होगा कि जो अभी भाई साहब बात कर रहे थे त्रिवेदी जी, जात बिरादरी फौरन उभर के आ जाएगी। ये तो हम बैठे हैं तो सब एक है, हमारा भूत है ना। जैसे मुसलमानों को आरएसएस से डराया जाता था, उस तरह हिंदुओं को डराना है मुसलमानों से। मुसलमानों ने कहा हम वोट देते ही जाइए, अब आपस में वोट बांटिए, तो भी जाट आ जाएगा, गुजर आ जाएगा, दलित आ जाएगा, महादलित आ जाएगा, सब आपस में लड़ेंगे। इसलिए ये भी नहीं चाहते हैं कि मुसलमान पॉलिटिक्स से हटे, ये तो चाहते हैं। एक ओझा साहब थे, गुजरात के मिनिस्टर हुआ करते थे, आपको याद होगा, बहुत खास थे नरेंद्र मोदी के। बाद में वो नाराज होकर उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने टीवी इंटरव्यू में कहा था कि हम लोग हिंदू वोट जमा करने के लिए हिंदुओं को गोल टोपियां लगा के जाली वाली कांग्रेस की मीटिंग में भेजते थे, हिंदू औरतों को बुर्का पहना के भेजते थे, ताकि उसकी क्लिप चलाएं कि देखो सारा हिंदू, सारा मुसलमान कांग्रेस के साथ जा रहा है, तो हिंदू एक हो जाओ। ये सब इनकी टेस्टेड चीजें हैं जो हो रही हैं। अब ये इसका कितना असर होगा हिंदुओं पर, हमें तो ये लग रहा है कि लोग अब ऊब रहे हैं, इससे ऊब रहे हैं। अब ये प्राइम मिनिस्टर की जो 20 मिनट वाली बात हुई है, वो लोगों को गले से उतरी नहीं है बात, वो बिल्कुल उसका वो रिएक्शन नहीं हुआ है। इनके मंत्री जाए महाई मृत्युंजय जाप करें और जुलूस निकालें और आरती करें, पब्लिक में इसका कोई असर नहीं हुआ। लोग समझ गए कि सभी ड्रामेबाजी हो रही है। एक ऊब लोगों में हो जाती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप किसी चीज की भी ज्यादती करेंगे तो वो एक ऐसी होती है कि एक पारा जब पूरा चढ़ जाता है तो लोगों की समझ में आता है। हमें इस बात का भरोसा है कि उत्तर प्रदेश का वोटर, ये जो स्विंगिंग वोटर जो होता है, एक तो उनका हार्डकोर वोटर है, हमारे बचपन से जो जनसंघ के वोटर थे, चाहे वो जीते चाहे हारे, वो वोट देते ही थे उनको। फिर बीच में और लोग इनके साथ जुड़ गए, लेकिन ऐसा एक स्विंगिंग वोटर है जो कभी इमोशंस के नाम पे, कभी काम को देखकर इनके साथ जुड़ जाता है। वो वोट इनसे कटेगा, स्पेशली यूथ का बिल्कुल कटेगा, क्योंकि काम नहीं हुआ है। आज जब इनकी जो आईटी सेल की जितनी क्लिप्स आती है उसमें होता साहब मंदिर बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सड़कें बना दी। कोई नहीं कहता कि गंगा में लाशें बही थी,
लोग सड़कों पे पागलों की तरह लाखों लोग भाग रहे थे, जैसे किसी वॉर रेवेज कंट्री में होता है। ये तो सोमालिया में होता है, ये हिंदुस्तान में हो रहा था। उसको कैसे भूल जाएगा कोई? और अगर भूल जाएगा तो इससे बड़ी बेगैरती लोगों की नहीं होगी। जिन लोग इसके लिए जिम्मेदार थे कि हजारों लोग सड़कों पर मरे हैं, उन लोगों को सजा देनी चाहिए लोगों को उसकी, बिल्कुल। और नहीं तो फिर होगा, फिर आप झेलिएगा उसको, फिर किसी से शिकायत मत करिएगा आप उसकी। तो ये बात सिर्फ हिंदू मुसलमान की नहीं है, सफर सब ने किया है। लेकिन इस वक्त एक टोटका बना के मुसलमानों का एक हवा खड़ा के चौराहे पे खड़ा कर दिया कि यही है चेचक का भूत भैया, इससे बचो। तो अब जो जा रहा है आता जाता सब उस पर थूक रहा है, लाठियां मार रहा है कि चेचक का भूत खड़ा कर दिया। किस्सा ये है असल में कि एक भूत बना के खड़ा कर दिया गया। जिस दिन हम हट जाएंगे भी इससे, हम कहेंगे वोट ही नहीं देते। हम तो कह रहे हैं, हमने तो एक बार कहा था एक कॉन्फ्रेंस में, हमने कहा वोट मत दो बिल्कुल। और जो आदमी मुसलमानों को किसी पार्टी में मिले उसकी करो पिटाई के, तुम्हारा पोस्टर पे फोटो नहीं होना चाहिए। मुसलमानों में एक बीमारी है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो उसमें 4 अगर हिंदू वो होंगे तो 6 उसमें मुसलमानों के नाम होंगे उसमें। फलाने सिद्दीकी, फलाने शेख, क्या बीमारी है भाई? महामंत्री बने हैं, कहीं कुछ बने। ये कि पॉलिटिकल चस्के की मुसलमानों में एक बीमारी भी हो गई है, उसका नुकसान होता है, उसका बिल्कुल नुकसान होता है। बीजेपी, अरे हिंदू महासभा के पोस्टर पर मैंने देखा है कि फोटो लगा हुआ है किसी का शेख साहब का फोटो लगा हुआ जी। अब जी जो आप जो बात कह रहे हैं, आप तो बड़ी दिलचस्प बात कह रहे हैं कि मुसलमानों को अब वोट चुनाव में हिस्सा ही नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये जो नई चीज हमको दिखाई पड़ रही है, हिंदू धर्म का जो रेडिकलाइजेशन दिखाई पड़ रहा है, ये नरसंहार की बात हो रही है। वहां पे अगर आपने देखा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सीने में 6 गोली मारने की बात हो रही है, गांधी जी को लेकर जिस तरीके से जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये हिंदू धर्म तो हो ही नहीं सकता है। तो आब्दी साहब इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं? आब्दी साहब आप इसमें जोड़िए, फिर उसके बाद शरद जी के पास आऊंगा। ये जो रेडिकलाइजेशन है, क्या इस पे बात नहीं करनी चाहिए? क्या योगी जी को इस बात का अंदाजा नहीं है कि जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक बहुत रेडिकलाइज हिंदू सोसाइटी की, हिंदू तबके के निर्माण की तरफ लेके जाएगा? आपको अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा आब्दी साहब, आपको अपने को अनम्यूट करना होगा। आशुतोष जी, ये बात शायद हम पहले आपके प्रोग्राम में या कभी कहीं और भी कह चुके हैं कि रेडिकलाइजेशन और कम्युनलिज्म जो है, ये बड़ा एक ऐसी चीज है कि जो और चीजों को अपने आप में बढ़ावा देती है। एक ऐसी मछली होती है कि जब उसको छोटी मछलियां नहीं मिलती हैं तो वो अपनी दुम घुमा के अपना मुंह घुमा के अपनी दुम को खुद खाने लगती है। जब मुसलमानों में रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा तो आप देखिएगा कि शिया सुन्नी भी बढ़ेगा, देवबंदी बरेलवी भी बढ़ेगा, कादियानियों के खिलाफ भी नारे लगेंगे, शियों को भी काफिर कहा जाएगा, शिया सुन्नियों को बुरा कहेंगे, ये सब होगा। इसी तरह से हिंदुओं में जब रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा तो कर्मकांड बढ़ेगा, उसके बाद छुआछूत बढ़ेगी। अब जब मुसलमान सामने से हट गया, एक बार चलिए जीत गए, योगी जी को 400 की 400 सीटें मिल गई, अब क्या है भाई, अब तो मुसलमान इररिलेवेंट हो गए ना, आप क्या करोगे? आप फिर उसमें कुम्हार और तेली और इन सब पे झगड़े शुरू होंगे, क्योंकि ये पूरी इसकी जो टेम्परामेंट होता है नेगेटिविटी का, वो उसी पे पनपता है, वही उसकी खाद होती है। अगर वही उसका पानी होता, अगर वो आप बंद कर देंगे तो वो खत्म हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लोग इस बात को समझते नहीं है, वो सब समझदार हैं, संघ के लोग, वो जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और कहां पे लाके इसको हमें रोकना है। लेकिन अभी देखिए भागवत जी ने, आप तो संघ की बात कर रहे हैं, आप तो धर्म संसद की बात कर रहे हैं, जो चित्रकूट में जो धर्म संसद हुई थी, क्या हुआ था? वही कुछ हुआ था, हिंदू महासंघ कुछ हुआ था। अभी भागवत जी गए थे उसमें, चित्रकूट में उन्होंने क्या शपथ दिलवाई थी कि अपने पुराने हिंदुओं को हम घर वापसी के लिए पूरा आयोजन करेंगे, वापस लाएंगे। ये क्या है भाई? ये सोशल प्रेशर आप नहीं लोगों पे क्रिएट करेंगे, वो ड्यूरस नहीं होगा। आप जब जाएंगे जुलूस बना बना के लोगों से कहेंगे वापस आओ, घर वापसी आओ, ये क्या बात हुई भाई? ये कोई तरीका है? यानी ये कन्वर्जन लॉ में नहीं आएगा, रिकन्वर्जन टू हिंदुइज्म। और कोई अगर जाना चाहे किसी और मजहब में तो साहब वो जिहाद हो जाएगी। तो ये सब बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बातें, अगर आप उनसे आर्ग्यू करिए तो आर्ग्यू करने पे तैयार नहीं होते, क्योंकि पॉइंट सही है उनके पास बिल्कुल। इनकी एक किताब होती है हिस्ट्री की, डाइवर्जेंस तो है ही नहीं इनकी। प्रधान जी साहब तो बहुत फील करते हैं लोग, आप जानते होंगे, आप आर्गुमेंट्स पे भागते हैं लोग, फिर ये कजबहसी करने लगते हैं, देशवाद, भारतवाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम कहिए, इस पे आ जाते हैं। इनके पास एक तो नॉलेज की बहुत कमी है इन लोगों के पास। आप उनसे अगर बहस कीजिए थोड़ी देर में तो बिल्कुल जमीन पे आ जाएंगे, हवा निकल जाती है गुब्बारे की, क्योंकि एक ही किताब पढ़ते हैं, इसमें उल्टा सीधा सब मुगलों मुगलों मुगलों। अरे भाई, तोलक की बात क्यों नहीं करते हो? लोधी की बात क्यों नहीं करते हो? मुगलों पे क्यों बात करते हो? मुसलमान तो मोहम्मद बिन कासिम के जमाने से आया हुआ है, ये मुगलों को ही क्यों याद करते हो? तो समझ में नहीं आता है हमारी। और फिर अगर बात कर रही है तो अशोका दी ग्रेट की बात क्यों नहीं होती है? ये बात सिर्फ भारत की जो भव्यता है वो आखिर शिवाजी और महाराणा प्रताप पे क्यों रोकती है? अशोका दी ग्रेट भी तो था। अशोका की सारी चीजें तो तुमने ब्राह्मणों ने खत्म की हैं। यहां से भिक्षुकों को मार मार के भगाया है, उनके विहार तोड़े हैं, उनके मंदिर तोड़े हैं इन्होंने।
ब्राह्मणवादियों ने, और ये उसी जमाने में तो लिखी गई है मनुस्मृति। आज पूरी दुनिया में बुद्धिज्म है, इंडिया में नहीं है, म्यूजियम में है बुद्धिज्म। इसका कोई से पूछा सवाल कि कौन सा औरंगजेब था जिसने भगाया बुद्धिस्टों को यहां से? इन सब सवालों का इनके पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।